भारत का एक ऐसा गांव जहां 50 सालों से नहीं हुई किसी भी कुंवारे की शादी और यूपी के इस महिला ने उसे बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से पति को दे दिया तलाक। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग। और आखिर नासा क्यों मांग रहे हैं कॉकरोच की लाश? और ताजमहल के साए में गंदगी के साथ 11 साल के बच्चे ने खिंचवाया फोटो। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो उसका क्या हुआ असर? और ये है दुनिया के सबसे महंगी लिपस्टिक। कीमत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और मानव बालों के कारोबार के कारण क्यों भारत को हर साल हो रहा है 150 करोड़ का नुकसान? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, बिहार में एक ऐसा गांव है जिसे कुंवारों का गांव कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में पिछले 50 सालों से एक भी शादी नहीं हुई। कैमूर पर्वत के पास बरवा काला गांव है जहां सैकड़ों कुंवारे घूम रहे हैं। कई कुंवारों की उम्र तो 50 और 60 साल से भी अधिक हो गई है। यहाँ पर कुंवारों की शादी न होना आर्थिक समस्या और गाँव के हालातों को माना जाता है। गाँव में न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही पक्की सड़क। स्कूल भी बस खाना पूर्ति के लिए चल रहे हैं। लोगों की आर्थिक समस्याएं भी काफी खराब है और यही वजह है कि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव के कुंवारों के साथ नहीं कराना चाहता। इस तरह का गांव सरकार के विकास के दावों की पोल भी खोलता है। नंबर 2, ज्यादा प्यार भी कुछ लोगों को हजम नहीं होता। ये बात आपने सुनी ही होगी। उत्तर प्रदेश की संबल जिले की रहने वाली महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शादी के केवल 18 महीने बाद ही एक महिला ने अपने पति से तलाक लेने के लिए शरिया कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अगर आप तलाक की वजह सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। महिला का कहना है कि उसका पति उससे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करता है। वो उसकी हर बात में सहमति प्रदान करता है। इतना ही नहीं, पति घर के कामों और खाना बनाने में भी महिला की मदद करता है। महिला का कहना है कि पिछले 18 महीनों में उसके पति ने एक बार भी उससे लड़ाई नहीं की और इतने प्यार में अब उसका दम घुटने लगा है, इसीलिए वो पति से तलाक लेना चाहती है। वहीं पति का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस दुनिया का बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता है। महिला की तलाक की अर्जी देखकर कोर्ट में भी हर कोई हैरान हो गया। हालांकि कोर्ट ने महिला की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि ये वो मामला खुद ही सुलझा ले। नंबर 3, एक नीलामी में जब 3 मरे हुए कॉकरोच को बेचे जाने की बात कही तो नासा ने उस नीलामी को रोकने के लिए तुरंत सभी तीनों कॉकरोच पर अपना दावा पेश कर दिया। असल में 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने साथी बज एल्ड्रिन के साथ जब अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर गए थे तो वे चांद से 21 किलो मिट्टी पृथ्वी पर लाए थे। चांद की मिट्टी पर कई वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के शोध किए। कीटनाशक वैज्ञानिक मैरियन ब्रुक्स ने कुछ कॉकरोच को ये मिट्टी खिलाई। वो ये देखना चाह रहे थे कि कहीं ये मिट्टी विषैली तो नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार के हानिकारक तथ्य या जहर हो तो ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके बाद साल 2010 में ब्रुक्स की बेटी ने उन तीनों कॉकरोच को बेच दिया था जिन्हें मैरियन ब्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया। एक बार फिर तीनों कॉकरोच की लाश को नीलामी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन नासा ने कहा कि इन कॉकरोच पर आज भी उनका ही हक है। कोई भी संस्था या यूनिवर्सिटी उन्हें नीलाम नहीं कर सकती। नासा ने पत्र लिखकर कॉकरोच को नीलाम न करने की बात कही है। नंबर 4, मणिपुर की रहने वाली 11 साल की नन्ही पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कांगुजम ने हाल ही में अपने एक ट्वीट से पूरे आगरा प्रशासन को हिला कर रख दिया। कुछ दिनों पहले लिसी प्रिया अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करने गई थी। तभी उनका ध्यान यमुना तट पर फैले कचरे की ओर गया और कचरे के साथ खड़े होकर लिसी प्रिया ने एक तस्वीर ट्वीट शेयर की। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद आगरा प्रशासन की नींद खुली और तुरंत ही पूरे तट की साफ सफाई कराई गई। साथ ही सफाई एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लिसी प्रिया ने 6 साल की उम्र से ही पर्यावरण संरक्षण और बाल अधिकारों के लिए दुनिया भर में काम करना शुरू कर दिया गया। उन्हें विश्व बाल शांति पुरस्कार, राइजिंग स्टार ऑफ अर्थ डे नेटवर्क 2021 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिगी अवार्ड और नोबल सिटीजन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 5, लड़कियों को महंगे महंगे फैशन प्रोडक्ट्स खरीदने का कितना शौक होता है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन एक ऐसी लिपस्टिक भी मार्केट में उपलब्ध है जिसे खरीदने के लिए आपको अपना घर, दुकान आदि सब कुछ बेचना होगा। एच काउचर ब्यूटी डायमंड एक लिपस्टिक बनाती है जिसकी कीमत $14 मिलियन है। ये दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड माना जाता है। लिपस्टिक के इतने महंगे होने की वजह से इसका केस है जो 18 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है और उस पर 1200 डायमंड्स भी बने हुए हैं। साथ ही लिपस्टिक की क्वालिटी भी कमाल की है। लिपस्टिक के खत्म होने के बाद आप इस केस को दोबारा रिफिल करा सकते हैं। कंपनी द्वारा लाइफ टाइम अनलिमिटेड रिफिलिंग का ऑप्शन इस लिपस्टिक के साथ कस्टमर्स को दिया जा रहा है। नंबर 6, यूं तो दुनिया में सेब की 200 से अधिक किस्में पाई जाती है, लेकिन शायद ही आपने कभी काले रंग के सेब के बारे में सुना होगा। काले रंग का सेब दिखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है और इसके रंग के कारण ही इस सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है। हालांकि इस सेब का रंग काला नहीं बल्कि गाढ़ा बैंगनी होता है, लेकिन दिखने में ये काला ही नजर आता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का सेब
सेब है जो पूरी दुनिया में सिर्फ तिब्बत के हुआनियू प्रांत में उगाया जाता है। इस सेब को चीन की एक कंपनी उगाती है। तिब्बत में दिन के समय गर्मी पड़ती है और रात के समय ठंड। दिन में धूप की अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण सेब का रंग बैंगनी हो जाता है। बताया जाता है कि ये सेब खाने में शहद जैसा मीठा होता है। अब इतने मीठे और दुर्लभ सेब की कीमत भी उसी हिसाब से होगी। ये सेब 50 युआन यानी लगभग 600 रुपए में ऑनलाइन बिकता है। खास तौर पर चीन में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखी जाती है। नंबर 7। अगर आपने कभी गौर किया हो तो देखा होगा कि मालगाड़ी के हर डिब्बे में इस तरह का एक पहिया लगा होता है, लेकिन ये पहिया ट्रेन का तो नहीं होता है और ना ही ट्रेन में स्टेपनी की जरूरत होती है। ट्रेन को मोड़ने में भी ये पहिया मदद नहीं करता। कुछ स्टीयरिंग व्हील्स जैसा दिखने वाला पहिया आखिर होता किस काम के लिए है? असल में मालगाड़ी में बहुत अधिक सामान लोड होता है। ऐसे में अगर मालगाड़ी को कभी चढ़ाई वाली जगह पर रोकना पड़े तो डिब्बों में अत्यधिक वजन के कारण ट्रेन एक जगह नहीं खड़ी रह पाती। इंजन उसे संभाल नहीं पाता और वो ट्रेन पीछे की तरफ चलने लगती है। ये टायर असल में एक प्रकार का लीवर होता है जो हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। जब भी मालगाड़ी को चढ़ाई या ढलान पर रोकना होता है तो इसे थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जिससे उस डिब्बे के सारे पहिए लॉक हो जाते हैं। नंबर 8। हमारे देश में मानव बालों का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और आज ये भारत में 2500 करोड़ से अधिक की इंडस्ट्री बन गई है, लेकिन इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत से बालों की सप्लाई सबसे ज्यादा चीन में होती है, लेकिन चीन सीधे भारत से बाल नहीं खरीद रहा क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी और अन्य टैक्स ज्यादा है। स्मगलिंग के जरिए बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए चीन तक समुद्री मार्ग से बालों को पहुंचाया जा रहा है। आज बाजार में इंसानी बालों की कीमत 5 से 6000 रुपए किलो है, लेकिन बालों की सप्लाई करने वाले लोग इस पर 1000 से 1400 रुपए की कीमत लिखते हैं, जिससे कि उन्हें टैक्स और ड्यूटी का भुगतान कम करना पड़े। अनुमान है कि इस वजह से भारत को हर साल 150 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।